बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत से काम किए होंगे, लेकिन किसी भी काम को शुरू करने के पीछे हमारा एक फैसला होता है और उन सब फैसलों के पीछे हमारी एक सोच छिपी होती है और उस सोच के भी पीछे होता है हमारा माइंडसेट। और किसी भी चीज को लेकर आपने जैसा भी एटीट्यूड बना रखा है, किसी भी चीज को लेकर आपकी क्या राय है, वो आपके माइंडसेट से ही बनी है। और हमारा माइंडसेट आखिर बनता कहाँ से? तो वो बनता है हमारे आसपास के माहौल से। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं और जैसा हम महसूस करते हैं, वही सब धीरे धीरे हमारे माइंडसेट का हिस्सा बनता जाता है। कई लोग तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ही तरीके के लोगों का अपना एक खास माइंडसेट होता है, जिससे उनके सोचने का और काम करने का तरीका डिसाइड होता है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग अपनी जिंदगी में कोई भी चैलेंज आने पर उससे डरते नहीं, बल्कि उसे एक मौका समझते हैं और ये मानते हैं कि अगर वो उसमें फेल भी हो जाते हैं तो वो इसको एक मौके की तरह समझेंगे और वो इस फेलियर को भी सीखने का अनुभव ही मानेंगे और वो अगली बार उसमें सुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो ऐसे लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। और जो लोग चैलेंज को एक मौके की तरह ना देखकर रुकावट की तरह देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर वो उसमें फेल हो गए तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत आगे नहीं जा पाते, जबकि उनके अंदर बहुत कुछ करने की काबिलियत छिपी होती है। बस वो अपने फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से उस काबिलियत को बाहर ही नहीं ला पाते। और ये माइंडसेट कोई अचानक से नहीं बन जाते, बल्कि जब हम छोटे होते हैं तभी हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार रहता है, उसी से हमारा माइंडसेट बनने लगता है। अगर एक बच्चे के माँ बाप उसके टैलेंट की तारीफ करते हैं तो वो बच्चा टैलेंटेड दिखने की कोशिश तो पूरी करेगा, लेकिन मेहनत करने से बचेगा। जबकि अगर उसकी मेहनत की तारीफ की जाए तो वो और तारीफ पाने के लिए सही, लेकिन वो मेहनत करना चाहेगा। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके दोस्त और उनके आसपास के माहौल का उनके माइंडसेट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर उसके दोस्त ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो कि कठिनाइयों को एक मौके की तरह देखते हो और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो, तो वो भी उनके बीच रहकर इस तरह के माइंडसेट को अपना लेगा। जबकि अगर इसके उल्टा, अगर वो ऐसे दोस्त बनाता है जो उसको जिंदगी में ऊपर उठाने के बजाय गलत आदतों में उलझा दे और आसपास का माहौल हमेशा नेगेटिव रखे, तो वो भी उनके जैसा ही माइंडसेट अपना लेगा। उसे हर चैलेंज एक रुकावट लगेगा और फिर वो रिस्क लेने से हमेशा डरेगा। उसकी सोच लिमिटेड हो जाएगी और वो खुद ही अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर ले जाएगा। इसलिए ये एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक सही माइंडसेट के बिना जिंदगी में हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हमें एक ऐसा माइंडसेट अपनाने की जरूरत है जो हमें एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाए। अगर हमें फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलना तो ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना होगा। लेकिन इसके लिए ये एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको आखिर जिंदगी में करना क्या है। अगर आप अपनी जिंदगी का एक सटीक मकसद खोज लेते हो तो इससे आपको एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने जो कुछ भी सोचा है उसे आप हासिल भी कर सकते हो। और हमेशा ऐसी चीजें सीखने की कोशिश करो जो आपके फिक्स्ड माइंडसेट के एकदम अपोजिट हो और जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आप जो अब तक सोचते आए थे, आपकी तो वह पूरी की पूरी सोच ही गलत थी। और हमेशा कोशिश करो मेहनती बनने की, ना कि टैलेंटेड दिखने की, क्योंकि अगर आप मेहनत करने की काबिलियत बना लोगे तो आप किसी भी टैलेंट को पीछे छोड़ सकते हो। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।